हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ 10वीं क्लास चैप्टर 1 ए लेटर टू गार्ड सीबीएसई बोर्ड। 10वीं क्लास चैप्टर 1 ए लेटर टू गार्ड सीबीएसई बोर्ड पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 शुरू करते हैं। कौन सा है? ये रहा। तो ए फ्लैग ऑफ लोटस वुड, ये शब्द दूसरे वाक्य से है, यहाँ के पीछे से हैं। ए फ्लैग ऑफ लोटस वुड हैव लिफ्ट मोर देन दिस। कहने का मतलब लेंचो अपने बच्चों से कह रहा है कि कीड़े मकोड़ों के झुंड इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं। कीड़े मकोड़ों के झुंड इतना नुकसान नहीं करते हैं। कीड़े मकोड़ों के झुंड इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, वो इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं। द हिल हैज लिफ्ट नथिंग। द हिल द हिल मतलब ओले। हैज लिफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। लेंचो अपने बच्चों से कह रहा है कि कीड़े मकोड़ों के झुंड तो इतना नुकसान नहीं करते हैं, वो तो फिर भी कुछ सही सलामत छोड़ देते हैं, लेकिन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा, उसने सारा बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास मकई नहीं होगा। इस साल हमारे पास मकई नहीं होगी। डैट नाइट वाज ए सोरफुल वन। वह रात सबके लिए दुख भरा था। वह रात सबके लिए दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारे पूरे मेहनत के बदले कुछ नहीं मिला। हमारे पूरे मेहनत के बदले कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन। देयर इज नो वन, यहाँ कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो एंग्री दिस ईयर। वी शैल ऑल गो एंग्री दिस ईयर। हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे। हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे। बट लेकिन इन द हियर्ट इन द हर्ट्स इन द हर्ट्स हृदय में, ऑफ ऑल उन सभी के हृदय में, उन सभी के हृदय में, हु जो लिव्ड रहते थे, डैट सोलिटरी हाउस उस अकेले घर में, जो घर, इन द मिडल ऑफ वैली जो घर, मिडल मतलब बीच, वैली माने घाटी, जो घर घाटी के बीच में अकेला था। घाटी के बीच में अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में, हृदय में एक उम्मीद थी। देयर वाज ए सिंगल होप। देयर वाज ए सिंगल होप। सिंगल होप माने एक उम्मीद। उनके हृदय में एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता के लिए एक उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट। डोंट बी सो अपसेट। लेंचो अपने आप से कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो, इतना उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स, ऐसा लग रहा है, सीम्स माने प्रतीत हो रहा है या लग रहा है। दिस सीम्स, ऐसा लग रहा है, लाइक टोटली लॉस, हमारा पूरा बर्बाद हो गया, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। रिमेंबर, याद रखो। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाई ऑफ हैंगर। नो वन डाई ऑफ हैंगर, कोई भूख से नहीं मरता। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। डैट्स वाट से दे वाट दे से डैट्स वाट दे से, जैसा कि लोग कहते हैं
नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट, ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट, सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, उस एक उम्मीद के बारे में। लेंचो पूरी रात उस एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से उम्मीद के बारे में लेंचो सारी रात सोचता रहा। हुज आइज, हुज आइज, हुज जिसकी आंखें, ये भगवान के लिए यूज किया गया है। जिसकी आंखें, भगवान की आंखें, जिसकी आंखें। एज ही हैज बीन इंटरेक्टेड, जिनकी आंखें हर जगह हैं। इंटरेक्टेड मतलब हर जगह, जिनकी आंखें हर जगह हैं। सी एवरीथिंग, सी मतलब देखती हैं, एवरीथिंग सब कुछ। सी एवरीथिंग सब कुछ देखती हैं। इवन जब तक कि यह, इवन व्हाट इज द डीप इन वंस कॉन्सर्ट, सभी के हृदय में, सभी के हृदय में देख सकती हैं। भगवान सब जगह हैं, भगवान सबको देखते हैं, यहाँ तक कि हर एक इंसान को देखते हैं। हर एक इंसान के दिमाग हृदय में क्या चल रहा है ये भी देखते हैं। यह लेंचो सोच रहा है। लेंचो वाज एन एक्स, लेंचो वाज एन ओक्स, लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह था, सकल सूरत से नहीं मेहनत से। लेंचो वाज ए ऑक्स, लेंचो एक बैल की तरह था। लेंचो वाज ए, लेंचो एक बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वर्किंग मतलब काम करता था, लाइक माने तरह, एन एनिमल, एनिमल एक जानवर की तरह, इन द फील्ड लेंचो जानवर की तरह, जानवर की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल, लेकिन, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था, लेकिन वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे अगली संडे। एट डे ब्रेक, अगली संडे सुबह। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, अगली सुबह वह एक पत्र लिखने लगा। अगली सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही himself would carry to town and place in the mail, इसके आगे देखते हैं, इसमें समझ नहीं आ रहा कि आगे कहाँ का है। ये लगता ही ये है, हाँ यही है। नहीं यार ये नहीं है। ये भी नहीं है। ये है। कहाँ पहुँचा था, कहाँ पहुँचा था, यह पहुँचा था। द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, अगले संडे को वह सुबह एक पत्र लिखने लगा। अगले संडे सुबह वह एक पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, खुद कस्बा ले जाने के लिए, खुद कस्बा ले जाने के लिए एक पत्र लिखने लगा। एंड प्लेस इन द मेल, खुद कस्बा ले जाने के लिए और मेल में डालने के लिए एक पत्र लिखने लगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, मतलब उस पत्र में ए लेटर टू गॉड के सिवा और कुछ नहीं था। उस पत्र में खास ज़्यादा कुछ नहीं था। ए लेटर टू गॉड इस विषय के सिवा और कुछ नहीं था उस लेटर में। गॉड ही रोट उसने लिखा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राइट मने लिखना होता है, राइट
का सेकंड रूप होता है रोट। राइट, रोट, रिटन। ही रोट उसने लिखा, गॉड उसने लिखा। इफ़ यू डू इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, गॉड अगर आप मेरे हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई मेरा परिवार और मैं, आई विल यू हैंग्री दिस ईयर। उसने पत्र में लिखा, लेंचो ने पत्र में लिखा कि भगवान अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। हैंग्री दिस ईयर। आई नीडेड 100 पीसेस, पीसेस मतलब रुपया, इंडिया में रुपया और जहाँ की कहानी है वहाँ रुपया को पीसेस बोलते हैं। आई नीडेड 100 पीसेस। उसने लिखा कि भगवान हमें 100 रुपये की ज़रूरत है, 100 पीसेस, 100 रुपये की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड। सो मतलब बोना, माई फील्ड मतलब मेरे फील्ड को दोबारा बोने के लिए, मेरे खेत में अन्न उगाने के लिए, बीज लाने के लिए, बीज को बोने के लिए, और एंड टू लाइफ जीने के लिए, इंटाइल द कॉर्म कम्स जब तक कि दोबारा फसल ना आ जाए। उसने पत्र में लिखा, लेंचो ने पत्र में लिखा कि भगवान अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है फसल बोने के लिए और हमारे ज़िंदा रहने के लिए, जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती तब तक ज़िंदा रहने के लिए और फसल बोने के लिए मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, 100 पीसेस की ज़रूरत है, उसने लिखा। आगे, बिकॉज क्योंकि, द हेलस्टोन, आगे उसने अपनी सारी प्रॉब्लम लिख दी, डॉट डॉट मतलब अपनी सारी प्रॉब्लम उसने लिख दी। क्योंकि ओला आया, उसने मेरा सारा फसल बर्बाद कर दिया, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ही रोट टू गॉड, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, इनवेलप, इनवेलप मतलब लिफाफा जिसमें पत्र डालते हैं, जिसमें पत्र डालते हैं वो लिफाफा, उस लिफाफे के ऊपर उसने लिखा टू गॉड भगवान को, टू गॉड भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर इनसाइड, पुट मैंने रखा, इनसाइड मैंने अंदर, लेटर को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, ट्रबल्ड यात्रा किया गया। वेंट टू टाउन, वेंट टू टाउन कस्बा गया। एट द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस, कस्बा पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस ए स्टैम्प, ही प्लेस ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कर्मचारियों में एक, वन ऑफ द एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारियों का एक, कर्मचारियों का एक। हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में अन्य काम भी इधर उधर के किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वेंट मैंने गया, टू हिज बॉस अपने बॉस के पास।
लाफिंग हियरटली, हंसते हुए, अपने बॉस के पास हंसते हुए गया। एंड, और, सो, दिखाया, हिम द लेटर टू गॉड, उसने अपने बॉस को वह पत्र दिखाया। वह अपने बॉस के पास हंसते हुए गया और बॉस को यह पत्र दिखाया। नेवर, कभी नहीं, इन हिज करियर, अपने पूरी जिंदगी में, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन रहते हुए, हैड ही नो डैट एड्रेस, मतलब वह पोस्टमैन अपने पूरे करियर में वैसा एड्रेस नहीं जानता था। वह पोस्टमैन, जो पोस्टमैन पत्र को निकाला ले जाने के लिए पते पर, पता देखा तो भगवान, तो वह कह रहा है कि उसने पूरे अपने करियर में ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट, पोस्ट मास्टर मतलब स्टेशन मास्टर, पोस्ट मास्टर मतलब स्टेशन मास्टर। इसके आगे कौन सा है, मुझे लगता है ये तो नहीं, हाँ यही है। पोस्ट मास्टर ए फैट, पोस्ट मास्टर मतलब स्टेशन मास्टर, ए फैट फॉलो, एक मजाकिया इंसान था। पोस्ट मास्टर जो था, स्टेशन मास्टर, वो एक मजाकिया इंसान था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो मैंने भी, ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडियंटली, लेकिन तुरंत, ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत वह सीरियस हो गया। एंड, टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस डेस्क पर पड़े हुए लेटर पर एक मुक्का टाइप करते हुए, मारते हुए, कमेंटेड, बोला, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। उस स्टेशन मास्टर ने उस टेबल पर पड़े हुए लेटर पर एक मुक्का मारते हुए कमेंट किया, बोला, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ। हैड द फैथ ऑफ द मैन, इस मैन के विश्वास, इस आदमी का विश्वास, या इसके पास जैसा विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि इसके पास जो विश्वास है। हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पोंडेंस विथ गॉड, जो भगवान से बातचीत करना चाहता है या बातचीत शुरू करना चाहता है। सो, इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर फैथ इन गॉड, मतलब आई विश, मैं चाहता हूँ कि आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, मैं चाहता हूँ कि इस आदमी का भगवान के ऊपर विश्वास बना रहे जिसने यह पत्र लिखा है, जो भगवान से बातचीत करना चाहता है। सो, ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फैथ इन गॉड, लिखने वाले का भगवान के ऊपर से विश्वास ना हिले, लिखने वाले का भगवान के ऊपर से विश्वास ना हिले, न डगमगाए। द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया कि यानी पोस्ट मास्टर कह रहा है कि लिखने वाले का भगवान के ऊपर से विश्वास ना हिले, लिखने वाले का भगवान के ऊपर से विश्वास ना हिल जाए या विश्वास ना उठ जाए, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए मेरे माइंड में एक आइडिया आया।
अब इसके आगे